आज हम दान के बारे में जानेंगे कि दान क्या है और दान का क्या महत्व है और क्यों हमें दान करना चाहिए। पूरी सृष्टि में दो ही दान सबसे बड़े कहे गए हैं और वो है अन्न का दान और आशीर्वचन का दान। तो दान की सीमा अनंत है, दान का भाव ही सबसे बड़ा है और ईश्वर कहते हैं कि जो देने का भाव रखता है वही लेने का अधिकारी है। अर्थात जिसके मन में देने का भाव आ गया वो स्वयं ही मैच्योर हो गया, उसमें प्रभुत्व आ गया, प्रभु का तत्व आ गया, उसमें ये भावना जाग गई कि देने का सुख सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए वो प्रभु के तत्व को जान गया, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने बनाया है। ईश्वर की माया ही प्रभु की रची हुई है। सभी वस्तुएं जो हम देखते हैं और जो जीव हमें दिखाई देते हैं, सब कुछ प्रभु की रचना है। प्रभु ने बनाया और हमें सौंप दिया कि जाओ अब सृष्टि में तुम अपने कर्म करो और इस भव सागर में, माया जाल में अपने कर्मों के हिसाब से अपना जीवन जियो। तो यहाँ पर जब प्रभु ने बना के दे दिया है तो जो देने का भाव है वो प्रभु के तत्व का भाव है, प्रभु के मन का भाव है कि देने से ही खुशी मिलती है, देने से आपकी खुशी बढ़ती है। इसीलिए दान बहुत ही अच्छी भावना है। दान से आपके मन में रुके हुए ब्लॉकेजेस घुल जाते हैं, रुकी हुई रुकावटें हट जाती हैं। इसीलिए दान को समझिए। दान आपकी शरीर में कई प्रकार की हानिकारक रुकावटों को, ब्लॉकेजेस को खोल देता है और उससे नकारात्मक ऊर्जाएं जो अंदर बस गई हैं, जम गई हैं, रुक गई हैं, अटक गई हैं, जो आपकी चेतना को उठने नहीं देती हैं, आपकी अवेयरनेस को उठने नहीं देती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को उठने नहीं देती हैं, जागने नहीं देती हैं, आपके चैतन्य को बार बार रोक देती हैं। ये सभी रुकावटें जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो बनकर रुक जाती हैं और उन्हें रिलीज़ करने का एक माध्यम दान है। दान करने से हमें हल्का महसूस होता है, हमें यह भाव आता है कि हमने दे दिया, हमने निकाल दिया, तो इसके साथ साथ हमारी कई नेगेटिविटी भी बाहर निकल जाती है। क्योंकि हम देना चाहते हैं, हम खोलना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं और इसीलिए ही दान बहुत ही अच्छी भावना है, पुण्य का कार्य है। अब दान कैसे करें, क्या भावना रखें, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के मन में ये बात आती है कि दान हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास इतनी सामग्री नहीं है कि हम दान कर सकें और दूसरों को दान करने का पुण्य प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि दान के लिए आपके पास जो भी है उसका परिमाण, यानी उसका जो भी क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करती, आपकी भावना जो है वो प्रधान है और जो प्रधान है वो काम कर जाएगा, वो आपके ब्लॉकेजेस को खोल जाएगा, आपकी नेगेटिविटी को हटा जाएगा। तो यदि आप 1 रुपए की टॉफ़ी भी किसी को दान में देते हैं
तो आपका देने का भाव आ गया, आपका बांटने का भाव आ गया। और जो बांटता है वो लेने का अधिकारी है, क्योंकि जो दे सकता है वो लेने के लिए आगे बढ़ सकता है। पर बिना दिए अगर आप लेना चाहें, लेते रहें और ये सोचते रहें कि मुझे मिलता रहे, आप मांगते रहें, आपको मिलता जाए, ये सृष्टि का नियम नहीं है, ये प्रभु का नियम नहीं है। आप कितना भी मांगते रहिए, जितना आपके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। पर वहीं आप दान करने का ठानते हैं, दान के बारे में जानते हैं और उस पर अग्रसर होते हैं, तो आप दान के बाद लेने के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है गिव एंड टेक। पूरे संसार में इसे कहा जाता है, ये बोलचाल की आम भाषा में बताया जाता है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए। पहले दीजिए फिर लीजिए। तो पहले भाव देने का है, टेक एंड गिव भी हो सकता था, पर यहाँ क्या कहा गया है, गिव एंड टेक, पहले दो फिर लो। तो जो दे सकता है वो लेने का अधिकारी बन सकता है। इसलिए देने का भाव बड़ा है और देने के लिए स्वयं का समर्पण भी जरूरी है। जब आप स्वयं को तैयार करते हैं कि मैं अब इतना देने का अधिकारी हो गया हूँ, स्वयं को मैंने परिपक्व कर लिया है, अब मैं देना चाहता हूँ, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई सामग्री दे सकते हैं, या जो भी आपके पास लगता है आपको कि आप उसे वहन कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। जो भी वस्तुएं, सामग्री, खाद्य पदार्थ जो भी हमारे पास है, हम उसका दान कर सकते हैं। इसीलिए मात्रा पर नहीं, आपकी मन की भावना पर निर्भर करता है कि आप दान को देने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं। जरूरी नहीं है कि आप धन का दान दें, वस्तुओं का दान दें, सामग्री का दान दें। अगर आपको लगता है कि आप देने की श्रद्धा रखते हैं परंतु आपके पास कुछ नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस चीज़ का दान करना चाहिए, या आपको संशय है, या आप किसी भी प्रकार से भ्रमित हैं, क्योंकि जो कहानियों में बताया है, कहावतों में कहा गया है, कथाओं में बताया गया है कि इस चीज़ का दान करोगे तो ये मिलेगा और उस चीज़ का दान करोगे तो तुम्हें इसका पुण्य मिलेगा। यदि आप भ्रमित हैं तो सभी भ्रम की पोटली को बांधकर अपने सिर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो सब कहावतें, कहानियाँ इसीलिए हैं कि आपके मन में दान का भाव आए, आप उसकी विषय वस्तु में अटक के ना रह जाएं। इसलिए यदि आपको लगता है, और कोई व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है, निर्धन है, और वो अपने आप को किसी प्रकार से सामर्थ्यवान नहीं मानता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी दान दे सकते हैं। जो वास्तविक अर्थ में इस प्रकार से निर्धनता से गुजर रहे हैं और उस अवस्था को झेल रहे हैं, वो भी ये कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना, आशीर्वचन बोलना ही एक दान है। देने का भाव आता है तो आप किसी को आशीर्वाद दीजिए कि जाओ, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपकी जो इच्छा हो प्रभु पूरी करे। आप जिस मंतव्य से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपको उससे आगे जाने का रास्ता मिले, आपको अपने टारगेट्स करने का सामर्थ्य मिले, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। इसके लिए प्रभु आपको आशीर्वाद दे, कॉन्फिडेंस दे। आप अपने परिवार का संबल बने, उनका सहारा बने, इसके लिए प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जो भी कार्य करते हो, व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य होने के नाते आपको मानव की सभी प्रेरणाएं मिले, मानव के सभी गुण मिले, मानवीयता के लिए आप कार्य करें, मानव की आप सेवा करें और सेवा भाव से आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। ये भावना देने की है, आशीर्वचन है कि आपका कल्याण हो, आप प्रसन्न रहें, आप निरोगी रहें,
आप लक्ष्यों की पूर्ति करें, आपको और ज़्यादा प्रेरणा मिले, और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिले। और ये सब आशीर्वचन, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये जो आपने कहा है ये वाणी है। ये कौन कह रहा है? आपके मुख से जो कह रहा है वो आपकी आत्मा है। और यदि आपने कह दिया तो वो ध्वनि की ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड में जाती है और वहाँ पे फ़िल्टर होती है, और फ़िल्टर होके ये देखा जाता है कि इसमें भावना कौन सी है। जो भावना प्रधान है वो है देने की। क्या बदले में कुछ चाहता है? नहीं चाहता। तो जो नहीं चाहता है पर अभी भी उसके मन में देने का भाव है, तो वो ब्रह्मांड में जा कर के फ़िल्टर होती है, उसे छाना जाता है, परखा जाता है, जाना जाता है। और फिर जिसके लिए वो भावना दी गई है, जो आशीर्वचन कहे गए हैं, वो उस व्यक्ति तक और या अनजान व्यक्तियों तक पहुंचा दी जाती है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो देने का भाव है, वो प्रभुत्व का भाव है, और इसी भाव से वो लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दुआएं असर करती हैं, दुआएं लगती हैं। तो आप जब किसी असहाय की, गरीब की, निर्धन की, असमर्थ की सहायता करते हैं, चाहे वो आशीर्वचन हो या फिर कोई भी सामग्री का दान हो, तो वो आपको बदले में आशीर्वचन कहता है, दुआएं देता है, तो वो फलित होती है। तो आप देने का भाव जब रखेंगे तभी आपके मन में आपकी भावनाएं बड़ी होंगी, प्रभुत्व का भाव आएगा। प्रभु स्वयं आपको वो सब देंगे जो आप देना शुरू कर चुके हो। प्रभु ढूंढ रहे हैं, ईश्वर ढूंढ रहे हैं। ईश्वर हमेशा खोज में रहते हैं ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने अपने आप को संतुलित कर लिया है, जिन्होंने अपने शरीर को, मन को, दिल को, बुद्धि को, विचारों को, भावनाओं को एकाग्रित कर लिया है, एकत्रित कर लिया है, और एकाग्रचित्त होकर के, भावना प्रधान होकर के अपने कार्य में लगे हुए हैं और दान का भाव रखते हैं। क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आते, ईश्वर निमित्त को ढूंढते हैं जो उनके काम को कर सके, उनके कर्तव्यों को निभा सके। क्योंकि प्रभु का काम है सुरक्षा देना, आगे बढ़ाना, संबल देना, आत्मविश्वास देना, और अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए लोक कल्याण करना, परमार्थ करना। ये प्रभु का उद्देश्य है। जो चाहते हैं वो करें, परंतु वो व्यक्तियों को ढूंढते हैं, खोजते रहते हैं, जिनके मन में ये प्रभुत्व का भाव है, उनका साथ देते हैं। वो खोज लेते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसमें दान का भाव है, आशीर्वाद का भाव है। और यदि ये देने का भाव रखता है तो ये जो भी दे रहा है, चाहे उसके पास कुछ है या नहीं है, वो दे रहा है। यदि वो दे रहा है तो मैं उसे देता हूँ, मैं इसे लगातार देता रहूँगा, मैं इसका स्रोत बन जाऊँगा, और ये आगे पहुँचाता जाएगा जहाँ ज़रूरत है, और सामर्थ्य बढ़ाता जाएगा और लोगों को सामर्थ्यवान बनाता जाएगा। इसीलिए प्रभु का तत्व आपके अंदर जाग जाएगा, और आप प्रभु के तत्व से मिलकर के धीरे धीरे परमात्मा के साथ में अपना एक गठबंधन बना लेंगे कि प्रभु मुझे दीजिए और मैं आगे दे रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा है कि आप गठबंधन में हैं लेकिन आपको पता नहीं, आप एक अग्रीमेंट में हैं लेकिन आपको पता नहीं कि उसकी नियम और शर्तें क्या हैं, पर आप अपने मन से, अपने प्रभुत्व के तत्व के विचार से, उस भावना से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका प्रभु का अग्रीमेंट भी हो गया, आपका चुनाव भी हो गया, और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपने चलाकर उसके लिए अपना कोई चुनाव नहीं लड़ा, अपने लिए सिलेक्शन करने के लिए कोई साधना नहीं करी, कोई तपस्या नहीं करी, पर फिर भी आपका चुनाव हो गया। और आपका चुनाव हो गया तो प्रभु ने अपना तत्व आपके अंदर डाल दिया, और अब आप उनकी टीम में शामिल हैं, उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें प्रभु ने चुन लिया है समाज कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए। और इसी तरीके से वो सृष्टि को, उसके नियम को, देने और लेने के नियम को बनाए रखे हुए हैं।
तो यदि आपको कहीं अवसर मिल रहा है देने का तो जुड़ जाइए, कहीं अवसर मिल रहा है कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है वहाँ जुड़ जाइए, और यदि नहीं कर पाए तो कम से कम अच्छी ब्लेसिंग्स को देना शुरू कर दीजिए, आशीर्वचन देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें कमी नहीं करनी है। आपके पास क्या दिया गया है? ध्वनि। यदि आपके पास ध्वनि है, आप बोल सकते हैं, भाषा ज्ञान है, तो भावना के साथ मिला करके आशीर्वचन दीजिए। यदि आपसे कोई भी प्रणाम कहता है और आप उसको आशीर्वचन नहीं देते हैं, तो ये भाव जागृत नहीं होता कि आप कुछ देना चाहते हैं। तो जिसको भी कहना है कहिए, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, आपको ईश्वर आत्मविश्वास प्रदान करें, आप अपने जीवन में बहुत आगे तक सफलता प्राप्त करें, और आप छात्र हैं तो अच्छी पढ़ाई करें, आपको प्रेरणा मिले, आप अपने कार्य में निरंतर प्रगति करें। इस तरह के आशीर्वचन देना सीखिए, क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है, और आपकी भावना के साथ जब ध्वनि मिल जाती है तो वो आश्चर्यजनक परिणाम लाती है। धीरे धीरे जब आप इस प्रकार की चीज़ों को करना शुरू करेंगे, अपने जीवन में दान को बढ़ाएंगे, तो ज्ञान की तरफ आप जाएंगे, प्रभुत्व के तत्व से मिलेंगे, और धीरे धीरे आप अपने आप को प्रभुत्व से जोड़ लेंगे, और हमेशा आप महसूस करेंगे कि प्रभु आपके अंदर हैं, आपकी बात को सुनते हैं। जब आप किसी को आशीर्वचन देते हैं तो उसका काम बनता जाता है, उसका काम होता जाता है। तो स्वकल्याण से, स्वार्थ से परमार्थ की तरफ आप जाते जाएंगे, अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे, और इस जीवन को जीते हुए भी समाज कल्याण कर पाएंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो दान के लिए चिंता ना करें, दान के लिए चिंतन करें और प्रयास करें। सुअवसर को जाने ना दें, अपने अंदर प्रभुत्व के तत्व को बढ़ाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।